हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लब। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आगे करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। राइट, व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड? आई हैव टोल्ड इट मेनी टाइम्स। देखो, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है अकाउंटिंग ईयर, और उसका जो पीरियड है उसे अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है, विच इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अंडर टैक्स लॉस, बेसिकली whatever profits we earn उस पे we are liable to pay tax subject to the laws and subject to the amount of profit। वो आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे। ओके, अब ड्यू टू दिस कंसेप्ट, कौन सा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आर प्रिपेयर्ड एट द इंटरवल ऑफ 1 ईयर रेगुलरली। ठीक है। Now, life of firm is divided into the time intervals for financial reporting। वही जो मैंने आपको इंटरवल वाली बात बताई है, तो वो क्यों हम इंटरवल्स में कर रहे हैं? क्योंकि हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है। और इससे भी इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, जो कि थर्ड पॉइंट में आ रहा है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। व्हाई? टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। देखो, अगर हम ये कहें कि चलो वो आगे आ रहा है पॉइंट, मैं बताता हूँ। प्रोग्रेस जानने के लिए, प्रोग्रेस क्या है कि क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, क्या खर्चे हुए हैं, क्या इनकम्स हुई हैं। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी स्टार लगा मिले ना, समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो भी टॉपिक में डिस्कस कर रहा होता हूं। दिस एजम्पशन रिक्वायर्स दैट द एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनिए, दिस एजम्पशन रिक्वायर्स दैट द एक्सपेंडिचर, ये एजम्पशन क्या चाहती है कि जो भी खर्चा करेंगे हम, जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड में होगा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, और उसका जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे आना है, ओवर द ईयर आना है। लेट अस से वी परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी, राइट। अब प्रोडक्शन तो हर साल होगी ना, हर वक्त होगी। सो ओवर शुड बी अपोर्शन्ड एप्टली ओवर ईच ईयर। क्या कहना चाहता है? ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में आना है, उसको हमें अपोर्शन करना है, डिवाइड करना है। एप्टली मींस सुटेबली डिवाइड करना है ओवर ईच ईयर। और वो ईच ईयर कौन सा ईयर है? अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा ऑफ द बिजनेस इज असर्टेंड सेपरेटली फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड। हर अकाउंटिंग पीरियड के निकाल के देखा जाता है कि इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। अच्छा, हमने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। अब यह इन्फिनाइट का सिंबल बना हुआ है, मैंने कट शॉर्ट करना आपको आता है, दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब वो कहता है कि अगर हम इस कंसेप्ट को देखें इस हिसाब से, तो हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कब चेक करेंगे? जब वो लिक्विडेट होगा, और वो पता नहीं लिक्विडेट कब होगा जाके। तो मतलब उसके कहने का कि उस वक्त अगर ये प्रॉफिट या लॉस असर्टेन किया जाए, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो यूजर्स के लिए इतने यूजफुल नहीं होंगे। हु आर द यूजर्स? यू नो, द मैनेजर्स दैट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द ओनर्स, ठीक है, द अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज एंड सो ऑन। लास्ट, वो कहता है इसीलिए मैनेजमेंट को पीरियोडिकली रिपोर्ट चाहिए होती है, और वो जनरली 1 ईयर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले कंसेप्ट पे आऊंगा। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ लो। नहीं समझ आ रहा, मैं हमेशा जब स्टार्ट करता हूं तब भी लिखा होता है, कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट करो। अच्छा, जीमेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में दी होती है, आप मुझे मेल कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम आए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। ठीक है, मेरा सारा आइडिया यही है दैट आई एम एबल टू enable you to secure good marks। ठीक है, और वही बात, रोड टू इम्प्रूवमेंट इज नेवर एंडिंग एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।